Good morning, students. Welcome to TSN School. Now I'll start our second poem, Fire and Ice. फायर एंड आइस जो है इसके पोइट है हमारे रॉबर्ट फॉरेस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो लाइफ की रियलिटी से इसको हर अपनी पोएम को डिनोट करते हैं। तो जो फायर एंड आइस एक तरीके सिंबॉलिक पोएम है जिसमें जो पोइट है रॉबर्ट फॉरेस्ट उन्होंने मेटाफर के थ्रू मीन्स इसको एक सिंबल की तरह यूज़ किया फायर एंड आइस को। तो जो फायर एंड आइस है उनको दो अलग अलग सिंबल्स के थ्रू शो किया गया। फायर को शो किया है सिंबल उसको माना है डिज़ायर या पेशन। डिज़ायर मीन्स जो हमारी इच्छा होती है, पेशन मीन्स किसी काम को करने की चाहत या डिज़ायर इच्छा रखना, उससे सेंस में इसको यूज़ किया है। और आइस को किससे यूज़ किया है? हेटेड से, मीन्स नफरत को शो किया है। तो एक सिंबॉलिक पोएम है जिसके अंदर पोइट ने फायर एंड आइस का यूज़ करते हुए उसे मतलब डिस्क्राइब किया है इस पोएम को। Some say the word will end in fire, some say in ice, some say the word will end in fire। जो पॉइंट है वो बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, वो किसके थ्रू नष्ट हो जाएगा? आग से नष्ट हो जाएगा, फायर से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि फायर को किससे इसने डिनोट किया है पॉइंट ने? डिज़ायर से। मीन्स इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर डिज़ायर हो जाती है कभी कभार कि उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो लव की हो, चाहे वो पावर की हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की डिज़ायर आपकी हो सकती है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दी दूज हु फेवर फायर। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि अगर किसी के अंदर इच्छा या डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो एक अनलिमिटेड होने के बाद क्या होता है, उसका एंड ज़रूर से होता है। तो ये जो फायर है वो उसको शो कर रही है कि आपकी जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो अनलिमिटेड होने के बाद क्या होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है, वो उसको ख़राब नष्ट कर ही सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि जैसे हिटलर था, हिटलर की इच्छा थी, उसके पास पावर थी, बट उसकी इच्छा थी कि वो पूरे संसार पे अपना मतलब हक जमा सके या सब लोगों को अपने काबू में ला सके। बट उसके उस डिज़ायर के कारण क्या हुआ, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो जो डिज़ायर होती है वो किसी भी तरीके की सकती है, लव भी हो सकता है, उसमें पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डिज़ायर से क्या होगा, अगर आपकी ज़्यादा डिज़ायर्स हो जाएगी, ज़्यादा इच्छाएँ हो जाएगी और उस डिज़ायर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जो फायर है वो किसको शो कर रही है? डिज़ायर को शो कर रही है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है मरना, डाई, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से मानता हूँ, इस चीज़ को विश्वास करता हूँ कि फायर से तो संसार खत्म हो गई, मगर अगर जो वर्ल्ड है उसको दो तरीके से ख़त्म होना होगा तो वो आइस से भी ख़त्म हो सकता है। आइस मीन्स हेटेड, किसी से नफरत करना, मीन्स जहाँ लव और पावर आपको ख़त्म कर सकती है वहाँ हेट, नफरत भी किसी को भी ख़त्म कर सकती है। किसी भी इंसान से अगर हमें हमारी बहुत ज़्यादा हेट हम करते हैं तो हम उसको हमेशा बुरा करने का ही हम उसका सोचते हैं। तो जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि बर्फ़ के थ्रू भी क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, क्योंकि बर्फ़ को इन्होंने किसका सिंबल दिया है? हेट का। तो हेटेड के कारण भी क्या हो सकता है, सब कुछ बर्बाद या सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो फायर है वो डिज़ायर को शो करी, पेशन को शो करी, और आइज़ जो है हमारा हेट को शो कर रही है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के एंड होने की तो क्या होगा, या तो संसार में इतनी ज़्यादा डिज़ायर ऑलरेडी है कि वो उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, मीन्स फायर से क्या होगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात हम करें आइस, मीन्स जिसको हमने सिंबल किया है हेट से, तो वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी आइस या बर्फ़ या हेट इतनी ज़्यादा है लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति कि वो एक दूसरे को भी नष्ट करने या बर्बाद करने का कुछ, उसके लिए कुछ भी वो कर सकते हैं अपनी हेट को कंप्लीट करने के लिए, अपना मतलब किसी से भी हम बदला लेने के लिए, हम एविल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राइटर हमारे ये दोनों जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ये हमें समझा रहे हैं कि फायर एंड आइस की क्या होगा, दोनों से वर्ल्ड का एक एंड हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसमें लिटरेरी जो डिवाइसेस है वो क्या है। फर्स्ट है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि इंजॉयमेंट मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो वर्ड है, मतलब जो भी लाइन्स है, सेम सेंटेंस होते हैं कंबाइन इन 4 लाइन्स। मीन्स जो आपने पोएम देखी है फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर से लेकर आई होल्ड विद दूज हु फेवर फायर, फायर के बाद ही फुल स्टॉप पर है, चारों लाइन के बीच में ऐसा कोई कॉमा या वो नहीं आ रहा है। तो वो उस चीज़ को क्या बता रहा है कि
जो इंजैमेंट है, मतलब कंटिन्यू जो लाइन्स है वो चल रही है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर है पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशंस मीन्स होता है समथिंग इज़ नॉट ए लिविंग थिंग, मीन्स इसके अंदर जो फायर एंड आइस की बात की गई है, या डिज़ायर या हेटेड की बात की गई है, एक तरह से लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स की हमने यहाँ बात की है। थर्ड है यहाँ पर ऑल्ट्रेशन। जो ऑल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे जो चीज़ है, वर्ड्स जो होते हैं सेम वर्ड्स होते हैं और बिल्कुल पास पास में जो सेम वर्ड्स होते हैं वो एक साथ रिपीट हो रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे सम से, और सेकेंड लाइन में भी देखिए आप सम से, तो दोनों क्या है, ऐसे से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स ये दोनों सेम वर्ड से, सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, दोनों चीज़ें अल्ट्रेशन के अंदर शो होती है। पैरिश मीन्स जो वर्ड मीनिंग है उसका मीन्स होता है डाई, मीन्स डेथ होना, और सफिस मीन्स होता है सफिशिएंट। तो राइटर यही बता रहे हैं कि कैसे जो वर्ल्ड का जो एंड होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फायर से भी हो सकता है या फिर आइस से भी हो सकता है, और फायर भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत इनफ है, और आइस भी बहुत ज़्यादा इनफ है किसी भी चीज़ को, सफिशिएंट है मतलब किसी चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए। डिज़ायर भी आपको ख़त्म कर सकती है और हेट के थ्रू भी किसी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। So students, this poem is completed. If you have any doubt regarding this, please note it down your notebook. Thank you all.